Okay, let's guide. Hello, how are you? Okay, good. So now we are discussed last previous video. I think I taught some did you what did you do. So that time मतलब हमने जब क्या काम किया, भले ही हमने 1 महीने पहले किया, 1 मिनट पहले किया, बट हम पूछते ना कि आपने क्या किया। तो हम वो प्रश्न कैसे पूछे, अपन ने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी, है ना। लेकिन अब ये तो नहीं हो कि हम हमेशा आंसर यस और नो में देंगे, है ना। कई बार अपन पुस्तक की भी स्टोरी देखते हैं और लंबे लंबे क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर वहाँ पे तो आप यही पूछते हो ना कि नहीं नहीं मैम, वहाँ तो क्यों क्यों लगा था, वहाँ तो इतना लंबा क्वेश्चन था। तो मैं अब आज वही बताऊंगी कि वो लंबा क्वेश्चन कैसे बनता है और लंबे क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हैं ना। तो उनको बोलते हैं अपन WH फैमिली, है ना। तो WH फैमिली के मेंबर्स के कुछ लगा करके आज पहले तो मैं उनके बारे में जानकारी दूंगी और फिर मैं बताऊंगी कि वही डिड जो सेंटेंस लगा, तो वो डिड वाले सेंटेंस को बिल्कुल भी मतलब रिमूव नहीं करना है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है और तुरंत WH फैमिली के मेंबर सामने लगा देना है और फिर वो प्रश्न का अर्थ ही बदल जाएगा कि क्यों किया, कब किया, कहाँ किया, ठीक है ना। तो आज बिल्कुल उसके लिए रेडी रहेंगे अपन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो देखो, हमने कल प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि डिड यू राइट, इन्हें जो आपको लिखना है डिड यू राइट अ लेटर, जो भी लिखा है आपने यहाँ लिख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगे हुए डिड यू राइट अ लेटर। इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज नहीं करूँगी इस प्रकार से, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट में भी कुछ नहीं चेंज करूँगी और इसमें भी कोई चेंज नहीं करूँगी, एज इट इज ट्रू, ठीक है। ऐसे कैसे रहने देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये तो मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा दी है, तो प्लीज़ इसमें कोई भी वो ध्यान मत रखिए। लेकिन अब क्या होता है कि मैंने कब किया, है ना, कब किया, आपने कब ये काम किया। व्हेन डिड यू राइट, व्हेन मीन्स होता है कब। कैन यू सी हियर, व्हेन, WHEN, व्हेन लगा देना और ये वाले डी को हटा करके क्या कर देना, स्मॉल कर देना, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। सो व्हेन मीन्स होता है कब। व्हेन डिड यू राइट अ लेटर, कब लिखा एक लेटर आपने, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद में आपको देखना पड़ेगा वेयर, वेयर डू यू, वेयर मीन्स कहाँ, वेयर डू यू लिव, वेयर डिड यू राइट अ लेटर, तुमने लेटर कहाँ लिखा, ठीक है। फिर डिड यू राइट वो फिर से लिखा था, हमने बोला व्हाई डिड यू राइट अ लेटर, व्हाई डिड यू राइट अ लेटर, व्हाई डिड यू राइट अ लेटर। देखिए, फिर देखिए हाउ डिड यू राइट लेटर, कैसे लिखा भाई, हाउ मीन्स कैसे और वाई मीन्स क्यों। तो यहाँ प्रश्न का मतलब क्या हो जाएगा, देखेंगे जरा। यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि क्यों आपने लेटर लिखा, क्यों आपने लेटर लिखा। फिर दूसरे में लिखा है आपने हाउ, हाउ का मतलब होता है कैसे, तो आपने लेटर कैसे लिखा, ठीक है। तो कैसे, डिड यू राइट अ लेटर, राइट अ लेटर, आपने लेटर कैसे लिखा। कभी कभी वो स्लो लिखते हैं, पास लिखते हैं, क्यों मतलब कुछ रीज़न होता है, कुछ है ना कि कैसे लिखा है, कोई खास मकसद था या कुछ ऐसा था, तब हम उसको हाउ कर देते हैं। अब वेयर हो गया है, कहाँ हो गया है, कब हो गया है, व्हेन, तो एट व्हाट टाइम। अब आपको बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम बताना है कि किस टाइम पर आपने लिखा, तो आपको वहाँ पे एट व्हाट टाइम लगाना पड़ेगा, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम डिड यू राइट अ लेटर, किस टाइम पर आपने लिखा, लेटर लिखा। तो बोलिए अब आपको लगेगा कि हाउ मेनी पेजेस, हाउ मेनी पेजेस, कितने पेज में लिखे आपने, ठीक है ना। हाउ मेनी पेजेस डिड यू राइट अ लेटर, या फिर हाउ मेनी लेटर्स, ये सब ये कर सकते हैं। हाउ मेनी लेटर्स डिड यू राइट, ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपको मैंने पहले बता दिया था हाउ मेनी के साथ में आपको कुछ भी चीज़ लग करके आती है ना, ठीक है। देखेंगे हाउ मेनी लेटर्स, अपन अब लेटर्स की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी लेटर्स डिड यू राइट, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। डिड यू राइट, आपने कितने लेटर्स लिखे, काउंटेबल थिंग्स हो गई ना। सो हाउ मच टाइम डिड यू टेक, यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, अब डिड यू टेक, आपने कितना टाइम लिया, इसको लिखने में कुछ टाइम लिया होगा ना। तो हाउ मच आपको बताया था मैंने कि अनकाउंटेबल थिंग्स में होता है कि जैसे शुगर है, कुछ जैगरी है, सम पल्स है, वीट है, इनके लिए अपन लेस करें। वैसे हम टाइम के लिए भी अपन हाउ मच ले सकते हैं ना, हाउ मच लेते हैं, ठीक है। तो हाउ मच टाइम, आप कितना टाइम इसने अपने लेटर में लिखा, लिया। तो हाउ मच टाइम डिड यू, तो हम डिड को यहां से कर लेंगे, डिड यू टेक, डिड यू टेक, कितना टाइम आपने लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है
डिड यू टेक, आपने कितना टाइम लिया, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ इन चीज़ों को। अब उसको फिर से प्रैक्टिस करेंगे, पहले वही करेंगे, डिड यू राइट अ लेटर, डिड यू राइट अ लेटर, वो जैसा का वैसा लिख लेंगे। उसके बाद में व्हेन डिड यू राइट अ लेटर, व्हाई डिड यू राइट अ लेटर, वेयर डिड यू राइट अ लेटर, हाउ डिड यू राइट अ लेटर, एट व्हाट टाइम डिड यू राइट अ लेटर, हाउ मेनी लेटर्स डिड यू राइट, एंड हाउ मच टाइम डिड यू टेक, आपने कितना टाइम लिया, ठीक है ना, यहाँ तक ये क्लियर हुआ। इसकी बार बार ये प्रैक्टिस एक बार करने से नहीं आती है, इसको बार बार बिल्कुल मिरर के सामने खड़े हो जाइए, और नए भी मिरर के सामने खड़े हो जाइए, तो आप पूरे टाइम दिन भर में दिमाग में चलाते रहे कि डिड यू, पहले आपको बहुत अच्छे से डिड यू, क्योंकि अभी अपन किस पे काम कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, तो केवल आई और मेरे पे बात कर रहे हैं अपन। तो हम दोनों जो कॉन्वर्सेशन करते हैं, इट मीन्स तुम दोनों जो दोनों दोस्त है, दोनों सहेलियाँ हैं, उस पर जो फोकस करते हो, तो वहाँ तक किसी को अंदर ना आफ्टर अपन हर सब्जेक्ट के साथ में लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए पहले शुरुआत करें, डर खत्म करें कि अरे वी कैन डू इट, हम तो इंग्लिश बोल सकते हैं, तब उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को पहले लेके आएंगे। तो जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में ले लिया था कि डिड यू, अब हमने उसके साथ में WH फैमिली लगाई। अब आपको उनका समझ में आ गया कि WH फैमिली का मतलब क्या होता है। यस, हाँ, सारे क्वेश्चन पूछना। तो जब आप बड़े बड़े प्रश्न जो पुस्तक में देखते हो ना, अब समझ में आया ना कि वाई क्यों लगा, वाई मतलब उसका रीज़न देना है ना। अब हम यहाँ पे केवल यस और नो से काम नहीं करेंगे, अब हमें वाई लगा दिया, मतलब कोई तो भी रीज़न देना है हमने, कैसे किया, हाउ डिड यू डू दिस वर्क, हाउ डिड यू राइट दिस लेटर, हाउ डिड यू रीड। तो फिर हम उसमें पूछेंगे कि कैसे किया, स्लो किया, फास्ट किया, बैठ के किया, उठ के किया, या किसकी हेल्प से किया, है ना, ऐसे भी कर सकते। एक देखो विद होम भी आ सकता है, विद होम मतलब किसके साथ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे एक और जगह लगा देते हैं अपन, विद होम डिड यू कम, या डिड यू राइट, अभी राइट चल रहा है तो अपन राइट, मैं पहले ही बोलती हूँ डिड यू राइट, किसके साथ आपने लिखा। कई बार होता है ना कि 2 फ्रेंड लिखते हैं, 3 फ्रेंड लिखते हैं, अपन क्लास जा रहे हैं, मैडम को, प्रिंसिपल को कोई लेटर देना है कि मैडम हमारी ये सुविधा करवा दीजिए, या जो भी फैसिलिटी हमको देना है, तो फिर हम उनके साथ सारे दोस्तों के साथ मिलकर के एक लेटर लिखते हैं ना, ठीक है। तो वो उस प्रकार से, तो विद होम मतलब किसके साथ, ठीक है। तो लेकिन करना तो हमको है, लेकिन अब उसके साथ ऐसा नहीं है कि एक ही प्रैक्टिस करें, विद होम डिड यू लर्न, विद होम डिड यू राइट, विद होम डिड यू टेक लंच, किसके साथ आपने लंच किया। तो उसकी प्रैक्टिस वर्ब भी लेना है साथ में डिफरेंट टाइप की, और कम से कम मल्टीपल टाइम आपको वो विद होम के साथ में सेंटेंस बनाना है। तो समझो 5 टाइम ले लो, 6 टाइम ले लो, फिर उसकी बार बार ओवर एंड ओवर आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। तो बहुत जल्दी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि विद इन आवर आपकी वो प्रैक्टिस आराम से हो सकती है, और एवरीवन कैन डू इट, सेम ऐसे ही करते हैं ना। सो डोंट वरी अबाउट इट, एंड आई विल डेफिनेटली से कि यू कैन डू इट दिस थिंग्स, ओके।